Hello everyone. There was a live schedule today, and there is some glitch, I suppose. I'm trying to join with Power in Her with Miss Daisy. I don't know. There is some glitch. We cannot come together here. Daisy, I accepted your request, but then I don't know what's happening. I'm again and again accepting your request, but I don't know. Hello. 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 Finally. Finally. Finally, we are here. So over to you, Daisy. Yeah. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक थोड़ा स्पेशल एपिसोड हो गया है। जनरली मैं ऑनलाइन होती हूँ और मैं गेस्ट को इनवाइट करती हूँ। आज गेस्ट ने मुझे इनवाइट किया है, सो ये थोड़ा स्पेशल हमारे साथ हो गया है। आई एम जीती मदान, ऑथर ऑफ अमेजन बेस्टसेलर बुक आर्ट ऑफ बेकिंग। तो मैंने कोरोना में आई इंटरव्यूड इंडियाज टॉप होम बेकर्स और उनकी सक्सेस जर्नी लिखी थी कि कैसे दे वर लाइक पैशनेट अबाउट बेकिंग। आई मीन कुछ पैशन था उनमें, और देन दे टुक बेकिंग एज देयर सेकेंड करियर। तो वो इधर दे वर इंजीनियर्स, दे वर डॉक्टर्स, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, एंड देन दे शिफ्टेड टू बेकिंग। और होम बेकर्स के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। आई मीन आई जस्ट लव योर क्रिएटिविटी। आप मतलब मुझे तो समझ नहीं आता आप ये आउट ऑफ द वर्ल्ड डिजाइन कैसे बना लेते हैं। तो इसी बुक को फर्दर करने के लिए मैं होम बेकर्स कम्युनिटी बनाई है। इसमें मैं एवरी वीक इंडिया के डिफरेंट सिटी से रिनाउंड होम बेकर्स को इनवाइट करती हूँ। तो आज मैंने दीपाली जी को इनवाइट किया है। ये कीजिए कि दीपाली जी ने मुझे इनवाइट कर लिया ऑन टेक्निकल टर्म्स। तो दीपाली जी, आपको बहुत बहुत वेलकम एंड थैंक्स फॉर रिजॉल्विंग द इश्यू। और मैं बता दूं कि मैं पहले भी आपका इंट्रोडक्शन दे चुकी थी कि सबसे जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की कि आप रियल टीवी शो के विनर रही हैं। तो जब भी हम कुछ शोज देखते हैं, इंडियन आइडल, डांस शोज, कुछ भी, या केबीसी, लाइक माय डॉटर ऑलवेज से आई वांट टू गो टू केबीसी। तो शी इज जस्ट 7 years old। मैंने कहा बेटे ठीक है, तो बड़े हो जाओ, विल ट्राई। मतलब बच्चे को समझ नहीं आता कि कितनी जनता जाना चाहती है ऐसे रियल शोज पे। तो जब मुझे पता चला कि आप रियल शो में गई हैं, आई थॉट आई हैव टू टॉक टू यू। मुझे करना है कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या सीखा आपने, और मतलब हाउ इज इट, सब कुछ जो भी आप बताना चाहें। बेकर स्टूडियो जो था, डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग मोमेंट था उसमें जीतना मेरे को। और एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। ओके। अब रियलिटी शोज जो है वो एक काइंड ऑफ ड्रीम ही होता है सब, मतलब किसी के भी लिए, बिल्कुल अगर बिल्कुल कोई भी। और बिल्कुल। दिस हैपन टू मी, इट वाज अ सडन थिंग विच हैपन टू मी। कोई विश्वास नहीं करता, मुझे भी विश्वास नहीं, बिकॉज उस टाइम पे बहुत स्पैम कॉल्स बहुत चलते थे। तो आई थॉट राइट। कि ये मतलब रियलिटी में हुआ ऐसा कि नहीं, बट देन आफ्टर 2-3 कॉल्स समझ में आया कि इट इज रियली फ्रॉम जी टीवी, फ्रॉम बेकर स्टूडियो। एंड ओके ऑडिशन हुए थे उनके। ओके। एंड जो काफी रिगरस स्क्रीनिंग हुई थी हम सबकी वहां पर, जो भी कंटेस्टेंट्स थे। इनफैक्ट जैसे शॉर्ट लिस्टिंग काफी रिगरस हुई है, अराउंड 2-3 मंथ्स हमारे इंटरव्यूज चले ऑनलाइन। तो ऑल हाँ काइंड्स हाँ। ऑफ इंटरव्यू, इंटरपर्सनल स्किल्स के अलावा हमारा काम भी ऑनलाइन, हमारा जो काम है वो भी देखा गया। फिर इसके बाद हमारा ऑनलाइन केक डेकोरेशन भी हुआ था, ओके जिसमें उन्होंने उसमें भी 2-3 राउंड्स हुए थे। और ओके। एक लिमिटेड टाइम फ्रेम पे दे आस्क्ड अस टू डेमोन्स्ट्रेट एज मच, मतलब वट एवर वी न्यू। तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप जिसमें आपका नीश है, जो आपका एक्सपर्टीज है, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करो कि आप उसको कितने टाइप से क्या क्या उसमें कर सकते हो। सो अभी तो लाइक 2022 में हुआ था ये ऑडिशन, और जो टेलीकास्ट हुआ था वो दिसंबर 22 इन जनवरी 23 में टेलीकास्ट हुआ था। तो काफी काफी मेहनत हुई, काफी स्ट्रेसफुल था। जो ऑडिशन तो वैसे भी स्ट्रेसफुल होता है, और
जब आपको ऑनलाइन दिखाना हो, फोन कैमरा सामने है और आप ऑनलाइन डेकोरेट कर रहे हो एंड समबडी इज वाचिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, कि आप उसमें कैसे कर रहे हो, अपनी कोई मिस्टेक हो गई तो उसको कैसे ठीक कर रहे हो. सिंस माय निश इज whipped cream, राइट और whipped क्रीम पे मुझे पसंद है अलग अलग टेक्निक्स को करना, क्योंकि क्या है कि इंडिया में whipped क्रीम बहुत ज्यादा फेवरेट होता है लोगों का. Definitely out of 20 orders, I get only 2 or 3 buttercreams या fondant के orders. Mostly it is whipped cream only that people like. तो उसमें उसी में उस समय जैसे स्टेंसिल्स शुरू हुए थे उस बीच ज्यादा, तो आई ट्राइड यूजिंग स्टेंसिल, उनको दिखाया मैंने, तो दे वर इम्प्रेस्ड विद स्टेंसिलिंग ऑन whipped cream. ओके तो इट हेल्प मी, आई थिंक दैट टेक्निक हेल्प मी. और इसके अलावा मैंने उन्हें लाइक आई थिंक उन्होंने मुझे 30-40 मिनट्स दिए थे सिर्फ, और उन्होंने बोला था यू हैव टू डेकोरेट अ 2-tier केक. तो ओह माय तो गॉड राइट आई थिंक अभी तो मतलब नॉर्मली 2 hours का वर्क रहता होगा आप लोगों के लिए, मतलब हाँ डेफिनेटली 1.5 hour. मैंने कहा 2 hours को डेकोरेट करना, 2 tier केक को डेकोरेट करना, इट मस्ट बी हाँ लाइक 1.5 or 2 hours जॉब हाँ, तो रहेगा ही. टाइम डिपेंड करता है कि कैसा डेकोरेशन है या क्या स्पीड है, बट उन्होंने जो दिया था अब कि आप 30-40 मिनट्स में यू हैव टू कंप्लीट. अब आप राइट कंप्लीट राइट करते हो नहीं करते हो, दैट वाज काइंड ऑफ अ टेस्ट. तो राइट उसमें फिर मैंने 2-tier केक बनाया, मतलब स्पॉन्ज वाज बेक्ड ऑलरेडी, बट देन उसका फ्रॉस्टिंग एंड आइसिंग सब उनके सामने हो रहा था. हाँ तो हाँ उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या किया, उसमें क्या क्या दिखाया, और मतलब कई सारी आई ऑल्सो वांटेड कि सब कुछ दिखा दो जो जो आता है उनको, बट उस वो एस्थेटिकली भी सुंदर लगना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो रंगोली बना दी एक में. तो उसमें मैंने स्टेंसिलिंग और फिर मैंने हाफ एंड हाफ काइंड ऑफ केक बनाया था, और उसी टाइम फ्रेम में आई मेड वन यूनिकॉर्न ऑल्सो. थोड़ा सा स्टेंसिलिंग दिखाया, थोड़ा टेक्सचर दिखाया था, और और थोड़ा सा पाइपिंग भी दिखाया था, और उसको मतलब मैंने फाइनली फिनिश कर लिया 40 मिनट्स में. आई मेड वन यूनिकॉर्न केक 2-tier. तो इसके बाद उन्होंने कोई उसमें रिप्लाई नहीं दिया उस समय बोले कि ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड दिस केक, ओके विल सी एंड गेट बैक टू यू. तो मुझे यही लगा अब क्या होगा पता नहीं, क्योंकि क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी. कोई फॉन्डेंट केक बना रहा होगा कंटेस्टेंट, तो वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है फॉन्डेंट में फिनिशिंग वगैरह. तो क्या होगा, शॉर्टलिस्ट होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले मतलब हम लोग 3 राउंड्स हो चुके थे इंटरव्यू के. मतलब सारी चीजें पूछ रहे थे कि व्हाई, हाउ यू केम इनटू दिस, एंड व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, अभी आगे क्या करना है. और सारा ही कुछ पूछा था कि कैसे आपका सेटअप कैसा है, राइट और कैमरा फेस कर लोगे, स्ट्रेस झेल लोगे, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी थी. मतलब इन सारे स्टेप्स के बाद दे केम फॉर ऑनलाइन. और ऑनलाइन में जो थे वो डायरेक्टर भी थे, और जो उनके शेफ्स थे वो भी थे, मास्टर शेफ्स भी थे वहां पर. तो वो सारा उस समय जजिंग चल रहा था. तो दैट वाज लाइक उनके पूरी टीम आपको ओनली आपको देख रही थी, मोर कंटेस्टेंट्स वर नॉट देयर हाँ, इन दैट. नहीं, नो नो नो, वो सेपरेट आपका इंडिविजुअल हुआ सबका. तो अब उस टाइम पर मैंने कैसे वो करके दे दिया. इसके बाद में आई वेटेड अराउंड आई थिंक 15 days लिए उन्होंने फिर कॉल बैक करने के लिए. फिर एक रिगरस इंटरव्यू हुआ. अच्छा फिर उन्होंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया है, कि मतलब एक होता ना सारी हिच निकलवा दी कि क्या कैसे कर पाओगे, आप क्या सोचते हो, नॉट जस्ट कि आप एज अ बेकर बट एज अ वुमन आप कहाँ जाना चाहते हो, कैसे आप क्या सोचते हो आगे, आप अगर आप यहाँ पर आ जाओगे और फिर आगे आप क्या करोगे. राइट राइट आप अपने आप को लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ आफ्टर 5 years, और दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे पुट अप, और उसके आंसर्स भी अच्छे से ही देने थे. तो एक इट वाज आई वुड से इट वाज अ वेरी रिगरस जॉब का इंटरव्यू. इंटरव्यू नहीं चलता, मतलब पूरा रिग्रेस आपका हाँ सिलेक्शन होना है. बिल्कुल, काइंड ऑफ वो टीम सामने ऐसे बैठे थे वो अक्रॉस द टेबल, और सारे शेफ्स भी थे. तो उन्होंने स्किल्स से भी क्वेश्चंस पूछे, whipped क्रीम जैसे मैंने उसमें तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे, बेकिंग रिलेटेड पूछे, टेक्निक्स रिलेटेड पूछे. तो करीब 1 घंटे का इंटरव्यू था वो. इसके बाद भी उन्होंने लाइक 1 month, it took 1 month. तो वही मैंने मतलब बताया कि इट टुक 3-4 months. तो फिर एक दिन अचानक से कॉल आया. नोएडा में था और यू वेंट टू मुंबई? No, it was shooting was done in Jaipur, जयपुर. CTV studio.
तो Oh, लाइक तो जयपुर में you वी stayed there for some time. You सॉरी stayed there for, आप हाँ वहाँ रुकी थी हाँ जयपुर हाँ में? हाँ हाँ. हाँ हाँ तो आई स्टेड फॉर अराउंड 7 days, 7, 8 days. ओके ओके ओके. तो उसी में वो इट वाज पूरा हो हाँ गया कि हाँ वो एक तो ही ये मल्टीपल लेवल्स थे. मल्टीपल लेवल्स थे पहले तो. एक तो जो एक कहते हैं ना कि एक हम लोग सोचकर बैठते हैं कि कैसे होता होगा. हाँ. यस. एवरीबडी थिंक्स सो कि एक सीरियल कैसे बनता है, एक रियलिटी शो कैसे बनता है. मैंने वो सब कुछ देखा और हाँ. इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो. और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि वहां पर मुझे जाने को मिला ऐसे. और उधर जैसे हम लोग गए थे तो वी वर गिवन ट्रेनिंग ऑल्सो. तो ओके. दैट वाज द बेस्ट पार्ट. इट वाज लाइक अ ड्रीम कि एक बहुत बड़े एरिया में पूरा पैंट्री लगाई हुई थी. एंड वहां ओके. पर वो हर चीज थी जो हमें चाहिए होती है. हर हाँ. चीज हाँ. थी, हर टेक्निक की चीज थी, सारे इक्विपमेंट्स थे, सारे टूल्स थे, सारा रॉ मटेरियल था. ओके. एवरीथिंग वाज देयर. आप कुछ भी करो. हाँ. हाँ. तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चे प्ले एरिया में आ गए जहाँ पे उसके सारे मनपसंद टॉयज हैं. और फिर वही और सेम है ना. और सारे अपने जैसे लोग हैं, सबके वही ड्रीम्स हैं, सबकी वही बातें हैं. एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर सब. और काफी लोग उसमें, काफी लेडीज उसमें मॉम्स भी थी. हाँ. तो वो बहुत बहुत अच्छा इक्वेशन सबसे बना वहां पर जाते ही. जो पॉजिटिविटी थी ना, और बहुत अच्छा लगा वहां पर जाकर के. ओके. तो फिर हमारी वहां पर मास्टर क्लास भी हुई. वहां पर उनके अपने शेफ थे. हाँ. तो हमारा जो जैसे एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट एट एवरीथिंग, तो उसमें किसी को कुछ सीखना है तो वहां पर वो भी उन्होंने सिखाया. जैसे मुझे आइसोमॉल्ट नहीं आता था, तो अच्छा. आइसोमॉल्ट की ट्रेनिंग है. जैसे वहां पर ये मरेंग बेस्ड काम कैसे करना है, एग बेस्ड मरेंग से काम कैसे करना है, ओके. वो सारी भी चीजें सिखाई. बहुत कुछ वहां पर सीखने को मिला. तो पहले ट्रेनिंग हो गई, इसके हाँ. बाद लेटर ऑन ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ, शूटिंग. एंड उसमें भी शॉर्ट लिस्टिंग चल रही थी वहां पर. हाँ. हाँ. वाह वाह, हैट्स ऑफ टू यू. आई मीन, मतलब सच में मैं बोलती हूँ कि सबका ये ड्रीम होता है, जो भी हमारे अंदर पैशन है. किसी को सिंगिंग का है, किसी को स्पोर्ट्स में है, किसी को डांस में है. सबका यही ड्रीम होता है कि किसी तरह कोई रियलिटी शो में चले जाए ताकि हमें भी थोड़ी वो प्रेज मिले, थोड़ी पॉपुलर हो जाए. और जो गया हुआ है, आई थिंक इट इज ड्रीम कम ट्रू. तो डेफिनेटली. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू. या थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. तो और मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी सुनकर आई थिंक मेनी बेकर्स विल ट्राई. मतलब वो आपको, आपके पास भी क्वेरीज आएंगी कि कैसे पार्टिसिपेट करना है. आई नो फेसिंग अ कैमरा इज डिफरेंट. मैं आपको पहले भी बता रही थी कि मेरे पेरेंट्स के हाउस शूटिंग हुई थी आई थिंक ड्यूरिंग 21-22. तो जी टीवी का ही प्रोग्राम था, पंजाबी जी टीवी का. तो सुपरस्टार नू, तो मेरी भाभी, मतलब शी इज द बहू ऑफ द हाउस, तो उसकी शूटिंग थी एंड वी वर ऑल देयर टू सपोर्ट हर एज अ फैमिली. तो ये मेरे पेरेंट्स के हाउस में शूटिंग हुई, फुल डे शूटिंग हुई. मतलब इट स्टार्टेड एट 11 और इवनिंग 6-7 o'clock तक हुई. एंड एपिसोड वाज ओनली 40 minutes. मतलब जब टेलीकास्ट हुआ तो 40 मिनट का ही हुआ. 40 minutes. और वो आग लगे, और उसमें मतलब आप देखो, फैन नहीं ऑन करना, मोटर नहीं ऑन करनी, कोई अरे अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर आई नहीं नो. जाएगा. हाँ, पिन हाँ. ड्रॉप और साइलेंस होना चाहिए. और ये बहुत बहुत ये अरे सब चीजें मतलब मैंने नो देखी. फोन. हाँ. फिर कभी माइक की बैटरी डाउन हो रही है तो मतलब दोबारा शूटिंग हो हाँ रही है. ठीक हाँ है, हम लोगों के लिए उतना नहीं हो रहा था, सिर्फ मतलब जो इम्पोर्टेंट अगर कुछ मिस होता था. बट होस्ट तो जरा सा वो थैंक यू गलत बोलती थी, आई विल शूट अगेन, आई विल शूट राइट. अगेन. यही आई बोलती हूँ कि एक्टर्स की लाइफ इज सो डिफिकल्ट. कैसे वो शूटिंग करते हैं बार बार. तो वही यही जा करके मैंने देखा कि इट्स नॉट इजी. मतलब इस बैक एंड पे कितना काम होता है, कितना काम होता है. सेट सेट बनाना कितना बड़ा काम होता है. इट्स हाँ. ह्यूज. और यस. सब कितने मिलकर के जो काम करते हैं वो लोग कि हाँ. एवरीबडी इज बिजी. एंड और सारा हर कोई अपना 100% दे रहा है. एंड दो पीपल वर सो जेनरस, सो काइंड, सो हम्बल. मतलब एक वो जो होता है ना कि नहीं, इस इंडस्ट्री में है तो कैसे होंगे, तो वो भी देखा हाँ. मैंने. एवरीबडी वाज सो डाउन टू अर्थ. राइट. जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, मेरे मेरे साथ तो हुई प्रॉब्लम्स में, तो मतलब मुझे थोड़ी सी तबीयत भी खराब हुई इस बीच में. लेकिन इतने अच्छे से, इवन जजेस, दे वर सो स्वीट. तो कौन थे जजेस? जजेस ये थे शेफ कुणाल.
ओह वाओ, वो तो आई थिंक तो उनके इतने फैंस हैं ना, सब उनसे मिलना चाहते हैं। या जस्ट अ सेकंड यस, और ये थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हमें बहुत मजा आ रहा है। मतलब एक अलग ही, मैं तो फेस में चली गई हूँ, मैं सब कुछ इमेजिन कर पा रही हूँ कि उनके साथ कैसे हुआ होएगा। हाँ, वो मतलब क्या चैलेंजेस आए होंगे, कितना उनको मजा आया होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारा पावर इन हर, मैंने होम बेकर्स की कम्युनिटी बनाई है। इसमें आई इनवाइट होम बेकर्स टू जॉइन अस। मैं उनको फीचर करूंगी, उनके साथ लाइव जाऊंगी, उनकी हम सक्सेस जर्नी करेंगे। जैसे आज हम दीपाली जी के साथ हैं, वो इस विजी टीवी के एक बेकिंग शो की विनर रह चुकी हैं। मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है उनसे बात करके। मतलब ऐसा लग रहा है कि काश मेरे भी अंदर कुछ टैलेंट होता, हम भी जाते रियलिटी शो में करने के लिए। तो आप सब भी अपने बताइए कि अगर आप किसी बेकर को जानते हैं, किसी की इंस्पायरिंग जर्नी है। ओ यस, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू नो, नेक्स्ट वीक बहुत ही बड़ी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छी बेकर हमारे लाइव सेशन पे आने वाली हैं। आई विल शेयर द डिटेल्स सून। मतलब आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि कब नेक्स्ट वेनसडे आए और कब मैं उनसे बातें करूं। तो डेफिनेटली डोंट मिस द नेक्स्ट वेनसडे सेशन। और अभी हमारे साथ दीपाली जी हैं, उनको जरा कुछ उन्होंने ब्रेक लिया है। आई थिंक दे हैव शी हैज स्मॉल किड्स, तो बच्चे तंग कर रहे होंगे, तो मे बी शी हैज टेकन अ ब्रेक फॉर फ्यू मिनट्स, शी विल बी बैक विद अस सून। तो आप बताइए कि आप क्या बेकर से जानना चाहते हैं। आप कौन से, जब आप बेकर देखते हैं, उनके केक्स देखते हैं, तो उसमें क्या चीज देखते हैं। अगर आपकी क्वेरीज, आपके मोटिवेशन, यू नो, इट रियली हेल्प्स अस टू ग्रो दिस सेशन, ग्रो दिस पेज। मतलब हमें भी न्यू चीजें चाहिए होती हैं जानने के लिए कि हम ऑडियंस से अपने बेकर से, गेस्ट से क्या पूछें। तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कुछ आपने इनसे पूछना है, तो प्लीज मैसेज अस। हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप उनको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कि कैसे जी टीवी, आई मीन कैसे शो में पार्टिसिपेट किया जाए। मुझे लगा आपके छोटे बच्चे हैं, वो कुछ हाँ थोड़ा कॉल कर सा रहे हाँ I do. My son is हैं। 6 only, so मैं हमेशा फर्स्ट हाफ सेशन लेती हूँ बिकॉज आई नो माई डॉटर इज इन स्कूल। तो एक आधे सेशन में शी इज एट होम, तो उसको उसी टाइम पानी पीना है, उसी टाइम कुछ और चाहिए। चाहे right. आप कितना भी उनको इंड्यूस करके रखो तो इट्स ओके। हमें मतलब एज आप जो हम काम करें वो तो है ही, और तो मदर तो हम हैं ही, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स एक ऑल्सो। एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हम लोग अपने शो पे हम फैमिली भी इनवाइटेड थी। ओह तो वाओ। इट वाज अ फैमिली कंपटीशन काइंड ऑफ, जो इस बार थीम था अच्छा। उनका, तो फैमिली था। तो लकीली इट वाज लाइक फॉर्चुनेट फॉर मी कि वो फैमिली को साथ में ले जाना था, अदरवाइज शायद थोड़ा प्रॉब्लम होती। तो आई टुक माई किड्स एंड माई हस्बैंड ऑल्सो वॉज विथ मी। तो वो भी आए थे उस शो पे। तो उस अच्छा। शो पे उनका भी एक पार्ट था, उसमें डॉटर का भी था, मेरे और हस्बैंड का भी था। तो ओके ओके उसमें साथ में भी काम करना था। एक उसमें एपिसोड ऐसा था कि जिसमें फैमिली ऑल्सो हैड टू ज्वाइन। हाँ, ओके ओके वाओ। तो अभी भी आप कभी देखना उसको, नहीं, मैं तो तो वो बहुत मजेदार था। डेफिनेटली का नाम बताइए। वील आई थिंक मैं हमें ओल्ड मिल जाते हैं। हाँ, Z5 के ऐप पे होगा, है वो अभी। हाँ, Z5 के ऐप पे बेकिंग आप बेकर स्टूडियो सीजन 2 देख, हाँ, सर्च स्टूडियो। करेंगे तो आएगा, उसमें सारे एपिसोड्स आएंगे। प्लीज प्लीज वॉच दिस एपिसोड। Z5 के ऐप को खोलिए और बेकर स्टूडियो करके प्रोग्राम का नाम है, उसमें आप दीपाली जी को सर्च कीजिए और डू सेंड लॉट ऑफ लव टू हर। और तो उसमें कुछ पूछना है किसी को तो इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क। और उसमें जैसे ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिली हमें, बहुत अच्छे शेफ्स उनके पास में थे। इवन वी वर गिवन हेल्प जो असिस्टेंट्स ऑल्सो। तो जो शो था उसमें राउंड्स भी कई थे। तो जो एक इनिशियल राउंड था, अगर आप देखोगे ना, जब देखोगे तो आपको वो गूजबम्स आएंगे कि जब हमें पता ही नहीं इंग्रेडिएंट्स क्या है, और इंग्रेडिएंट्स जो दिमाग में है वो चेंज हो जाए। तो वो सब भी हुआ था कि हमारे इंग्रेडिएंट्स ना बिल्कुल ग्लूटेन फ्री, हमें ग्रेन्स दे दिए गए और बोला गया अब आप इसको बनाइए। यू विल नॉट बी गिवन शुगर, यू विल नॉट बी गिवन मैदा। अब आप बनाओ, इससे क्या बना सकते हो।
और उसको बना के हमें एक डिजर्ट बनानी थी, लेयर डिजर्ट बनानी थी। दिस वाज न्यू फॉर मी, हाँ बट हाँ उसके लिए थोड़ा बहुत हमें आइडिया दिया गया कि व्हाट डेजर्ट शुड लुक लाइक, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें। हाँ तो हाँ वो सारी चीजें ध्यान में रखनी थी, और उसमें उसके अकॉर्डिंग बनाना था कि उसमें जैसे बोलते हैं कि जैसे जो प्लेटेड डेजर्ट होती है तो उसमें एक एलिमेंट जो क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्रंच होना चाहिए, उसमें कुछ टेक्सचर्स होने चाहिए, कलर्स होने चाहिए, और एक स्मॉल पोर्शन होना चाहिए। तो वो उस समय ऑन द स्पॉट करना था हम लोगों को। सबके ओके दिमाग में होता है स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड वाली बात। हाँ बिल्कुल भी हाँ बिल्कुल। स्क्रिप्टेड नहीं था, वही कह रही हूँ बिल्कुल भी कि नहीं वो था। मास्टर शेफ देखते हैं, मतलब वो जो उनके एक्सप्रेशंस दिखाते हैं और बोलते हैं कि जजेस ने ये दे दिया आज हमें एक टास्क, मतलब जैसे एज यू सेड कि कुछ इंग्रेडिएंट्स आप बनाइए। अब आपको पता है कि मैं इसमें 10 इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ और सडनली आपको 5 मिले, उसमें से भी मे बी इट्स न्यू फॉर यू। तो आपको क्या बनाना है, आपका उस टाइम कैसे, मतलब हाउ शार्प योर ब्रेन वर्क्स कि मैं क्या बना सकती हूँ, एग्जैक्टली। कैसे यूज। तो इट इज मतलब वो तो वही ऐसे ही दिखाते हैं, मतलब ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ है। हमें पैंट्री, वहां पर आप देखोगे, अगर वो एपिसोड देखेंगे तो उसमें एक पैंट्री भी दी गई थी हमें कि आप इससे इंग्रेडिएंट्स ले सकते हो। हमें नहीं पता था कि उसमें क्या रखा है, उसमें कुछ कि आप इसमें से कोई 3 इंग्रेडिएंट्स ले सकते हो और वो आपको यूज करना है। जैसे हमारा एल्पेनलिबे जस्ट जेली स्पॉन्सर्ड था सारा, हाँ तो हमें वो यूज करना ही करना था। तो हाँ हाँ हाउ विल यू बी यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट, एंड वो हीरो इंग्रेडिएंट होना चाहिए, वो बोलना चाहिए आपकी ओके डिश में। तो वो सब हाँ नहीं हमें सिखाया गया था, वो अब आपको हाँ अपना वो देखना है। हमें डिजर्ट का की एलिमेंट्स क्या होते हैं एक थियोरेटिकली भी बताया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। एक हमें प्रैक्टिस सेशन भी दिया गया। हाँ स्क्रिप्टेड हाँ भी, स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड वर्ड वहां पर एप्लीकेबल हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो शायद कुछ और ही होता सी। बस ये होता है कि हमें शूट्स बहुत देने पड़ते हैं। ओके हमने अगर हाँ कुछ गलत किया है तो शूट्स दोबारा देने हैं, अब एक्सप्रेशंस गलत हुए तो शूट्स दोबारा, तो दोबारा से शॉट होता है। हाँ इसीलिए वो 30 मिनट का एड, 30 मिनट का कोई भी सीरियल या एपिसोड होता है, उसमें या उसमें टाइम लगता है। जैसे हमारा तो रियलिटी शो था, तो हमें लाइक मेरे तो 5 दिन की शूटिंग हुई थी, और रात के ओके 3-3 भी बचते थे ओ फॉर माय दैट गॉड 30 मिनट एपिसोड। हाँ तो काफी मेहनत करते हैं सब उसमें। जो बैक एंड टीम बहुत मेहनत करती है, सबने, इवन जजेस के साथ में भी ऐसा। हमारे जजेस शेफ कुणाल कपूर और शेफ अमृता रायचंद थे। ओके तो वो भी हर एपिसोड में आए थे, तो उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को। दे वर ऑल्सो वेरी हम्बल। कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वी कुड आस्क देम, और वो रिप्लाई करते थे। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ड्रीमी था वो। ओके तो मैं आप जब गए थे देख लिया था आपने, मैं ये बोल रही थी, मैंने कहा मुझे तो सुन के मतलब आई कैन विजुअलाइज कि कैसे हो रहा होगा आपके साथ, क्या आपकी फीलिंग्स होंगी। बट डेफिनेटली इट वाज आई थिंक मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि आप, आपके बच्चे भी बड़े होंगे, आप उनके साथ भी शेयर करेंगे कि हमारे साथ बिल्कुल। ऐसा हुआ था। तो डेफिनेटली ऑडियंस, मैं तो जरूर एपिसोड देखने वाली हूँ, दीपाली जी को देखने वाली हूँ कि कैसा उन्होंने परफॉर्म किया। आप भी जरूर देखिए। तो दीपाली जी आपने शुरू कब किया बेकिंग? इट्स बीन 7 इयर्स, 7 इयर्स प्लस ही हो गए होंगे मुझे काम करते हुए। ओके। तो अभी आप फुल लाइक टाइम पेपर, कुछ साथ में कुछ और भी कर रही हैं? नहीं नहीं, फुल टाइम बेकर, फुल टाइम मॉम। मॉम का तो मैं बोलती हूँ कि द हाँ, मोमेंट वी कंसीव, आई थिंक तब से लेकर जब तक हम डेथ बेड पे नहीं जाते, वी आर फुल टाइम मॉम्स। क्योंकि ट्रू एक के ट्रू ट्रू बाद एक इशू कुछ ना कुछ बच्चों की लाइफ में चलता रहता है, अपनी लाइफ में चलता रहता है। तो वो तो बिल्कुल नेवर एंडिंग है। ट्रू हम्म ट्रू। मॉम ड्यूटीज के बीच में से बेकर ड्यूटीज निकालना है, बेकर ड्यूटीज के बीच में से मॉम ड्यूटीज निकालना है। तो ये पूरा दिन का जगल जो होता है ना, वो बना ही रहता है। हाँ एंड आई एम श्योर मैक्सिमम बेकर्स आर लाइक, दे मस्ट बी फेसिंग दिस ओनली। या सच में, मतलब मैं अब क्योंकि मैं तो काफी बेकर से बात करती हूँ और बुक के टाइम भी मैंने की, तो मतलब आई वाज यार आप लोग कैसे टाइम निकालते हो? बिकॉज समटाइम्स हम मतलब लाइक मी, मेरे लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आज कुछ क्विक रेसिपी हो जाए या बाहर से ऑर्डर कर लिया जाए। तो केक बनाना तो व्हेन यू आर सर्विंग टू समवन, मतलब इट शुड बी परफेक्ट, मतलब कोई परफेक्ट। मिस्टेक या कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। अपनी सब्जी में तो बिल्कुल हम चलो नमक कर कम है तो सकते हैं। बाद में डाल लेंगे, हाँ, लेकिन सच ये में केक में ऐसा नहीं कर सकते। तो यू हैव टू नहीं बी कर वेरी सकते। अटेंटिव।
तो hats off to the bakers. I mean, they are doing a marvelous job. True. आप आपका बच्चा रो रहा है या उसको कुछ प्रॉब्लम है एंड यू हैव एन ऑर्डर टू फुलफिल, अभी आप आधे में क्या करो, किसको हाँ आप हाँ, रेफरेंस सोर्स करना, क्या करो? तो मैं ये आई आई एम एम श्योर सारी मॉम बेकर्स तो ये डेली बेसिस पे फेस करते होंगे एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड पैशन कि आप इसको कंटिन्यू कर सको, रोज रोज के रोज परसिवरेंस रोज रहे। रोज रोज करते रहो, बिल्कुल सही बात है. एंड देन मतलब आई डोंट नो हाउ यू हैव सेट अप एट होम, कुछ हेल्पर्स वगैरह रखे हैं आपने, और हाँ खुद हाँ, ही करते हैं? हम्म. नहीं नहीं, आई हैव हेल्पर्स एंड आई हैव अ सेपरेट सेटअप एज वेल, क्योंकि घर पे मुश्किल है अभी। इट इज लाइक मोर देन थोड़ा सा वो होमली सेटअप से ज्यादा काम इतना है कि अब सेटअप तो मेरा है मेरे पास में। ओके. आई हैव तो कमर्शियल इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं, मतलब जस्ट एन आइडिया, मतलब मैक्सिमम आपने कितने किए? चलिए मैं ये क्वेश्चन कर देती हूँ कि कभी आपके पास बहुत ऑर्डर्स हुए, तो दैट वाज हाउ बिग द नंबर? Well, see, I had helpers like 2 years, 2, 3 years back. I had helpers. उस टाइम पे we did like 70, 80 cakes also. एक टाइम ऐसा भी था, but then I हाँ, but then my son was small, तो थोड़ा सा हमने कॉम्पैक्ट किया काम को थोड़ा सा, और किया कि ठीक है, मतलब मोर टू डिजाइनर एलिमेंट ऑफ द केक, छोटे केक से बड़े केक्स पे आना, तो थोड़ा सा कम किया है, बट स्टिल अभी लाइक ऑन एन एवरेज आई मेक 5, 6 केक्स डेली ऑन, मतलब मैं अकेले अपने से क्या डिजाइनर बात. केक्स में। Big round of applause. I mean, it's really incredible job. बहुत, मैं तो मतलब सच में हैट टू द बेकर्स जो वो कमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर ऐसा नहीं है ना कि आपने बल्क में बनाना है. तो करेक्ट, वही हर केक होता है, पाउंड अलग है, हर एक की शेप अलग है, फिर हर बिल्कुल कस्टमर का प्रेफरेंस अलग है. हम्म. हम्म. वही होता है और फिर वो, डिजाइनर केक्स में 100% और देना भी वो चाहिए। चाहिए. और जैसे फैशन इंडस्ट्री है, आप सूट सिलवाते हैं, यू हैव अ टाइम, मतलब ठीक है 1 वीक 10 डेज, लेकिन आपको केक हाँ, ऑर्डर 24 से ज्यादा पहले तो कोई देगा नहीं, अब नहीं बनाओगे बना। भी नहीं, पता भी है 1 मंथ है, तो आप 24 आवर्स से पहले तो स्टार्ट भी नहीं करोगे. नहीं कर तो सकते, बस आपको वही, time करना है, उसके बीच में आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, बच्चे की तबीयत भी खराब हो सकती है, बिल्कुल। तो बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं. रियली रियली सी, सब कमेंट्स भी यही कर रहे हैं, और सब लोगों ने बोला कि आपका शो देखने वाला है. मैं फिर से अपनी ऑडियंस को बोलूंगी कि प्लीज मैम का शो देखिए, हमें जरूर उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे भी, कि आई मतलब रियली हैट्स ऑफ टू यू. तो कुछ एक आपने अच्छी अच्छी बातें तो बहुत की, जो ड्रीमी है, फेरी टेल वाली, कुछ बैड एक्सपीरियंस कि कभी केक खराब हो गया हो, या कुछ कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, मतलब बहुत सारी इश्यूज होती हैं, होता कुछ है एक ऐसा। शेयर कीजिए. ये हाँ. पैसे वाली बात तो टचवुड अभी तक मेरे साथ में नहीं हुई, नेवर केम अक्रॉस एनी ऑफ द क्लाइंट राइट. फॉर्चुनेटली। बट केक तो खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नोएडा में तो अभी इस बार तो जो गर्मी हुई है उसमें राइट. बहुत ही मुश्किल था केक्स का काम। हम्म. मैक्सिमम टाइम केक खराब होता है डिलीवरी के टाइम पे, अगर वो मिस हैंडल हुआ हो, राइट. डिलीवरी के दौरान वो मिस हैंडल हुआ हो, या वहां पहुंच करके क्लाइंट से मिस हैंडल हुआ हो, केक तभी खराब होता है। क्योंकि देखिए हमें एज अ बेकर वी हैव टू मेक श्योर कि हम अब उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रखें, कि हमारे यहाँ से केक जाए तो कस्टमर के पास अच्छे से पहुंचे। बट कभी कभार हो जाता है ऐसा, इसको हम ये भी मतलब है ना, नोबडी वांट्स कि वो खराब हो, चाहे वो डिलीवरी वाला ही क्यों ना हो, बट ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रीम केक के साथ में होता है, यस. तो ऐसा हुआ है। बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव लाइक वेरी गुड क्लाइंट्स, कि अभी रिसेंट में भी एक ऐसा होता है, इनफैक्ट मैंने तो अपने इंस्टा स्टोरीज पे रील भी डाली थी कि अच्छा. कितना सुंदर वो केक बना हुआ था पैलेट नाइफ पेंटिंग का, और कस्टमर के घर जाते जाते वो केक स्लाइड हो गया एंड एवरीथिंग, लाइक पूरा मेस्ड अप हो गया था। बट ओ. द क्लाइंट वाज गुड, उन्होंने वापस भेज दिया उस केक को एंड आई फिर से मैंने एक नया केक उनको बना करके भेजा। तो क्लाइंट भी समझता है, देखो आपकी आपस में मतलब आपकी क्लाइंट से भी कैसी बॉन्डेज है उस पर भी डिपेंड करता है कुछ। तो मेरे साथ लकीली अच्छे ही क्लाइंट्स है मेरे, कभी कुछ कोई एरर कुछ मिस्टेक होती भी है तो वी कैन ऑलवेज उसको ठीक कर सकते हैं। बाकी
कुछ चीजें तो हमारे हाथ में आउट नहीं होती हैं, तो उसके लिए क्या ही करने बोलने बोले। बट मैक्सिमम अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो हमेशा मतलब एक सजेशन यही है कि आप अपने क्लाइंट से एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखो कि अ, खाने की चीज है और गर्मी बहुत है, आप जहाँ पर हो उसके वेदर के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम होती है तो आई एम रेडिली अवेलेबल कि आपको कुछ ठीक करना होगा, मैं उसी समय ठीक करूंगी, गिवन कि आप थोड़ा सा टाइम मुझे दो। राइट राइट। तो अभी तक एक्सपीरियंस तो हुआ हुए हैं बट अच्छे रहे हैं ज्यादातर। मतलब लर्निंग लर्निंग बिल्कुल लेसन्स हो गए। बिल्कुल। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया और वो पिक करने नहीं आया, भूल गया ऑर्डर देकर, या कुछ हाँ, आपने केक बना के रखा है। अभी रिसेंट हुआ है ये, वो भी मैंने डाला था अभी। मतलब काम जैसे जितने तरह का करने लगो, जितने नए क्लाइंट्स बनते हैं तो नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। देयर इज अ क्लाइंट ऑफ माइन, उनकी रोका सेरेमनी थी, उन्होंने केक बुक किया और वो भूल गई कि उनकी डेट प्रीपोन हो गई थी। तो अच्छा। अब क्या था कि हाँ वो वीकेंड था, तो जनरली क्या है अभी नेक्स्ट डे अगर पांच छह केक्स हैं और 2 टियर हैं, तो इट मीन्स 10-12 केक्स आपको आइसिंग फ्रॉस्टिंग सब करनी है। तो वो एक दिन पहले करनी ही पड़ती है ताकि सब स्मूथली रहे चले। तो लकीली मैंने फ्रॉस्टिंग करके रख ली थी अपने नेक्स्ट डे के केक्स के लिए, और उनका शाम को फोन आया है कि आई होप यू विल सेंड इट बाय 9 PM, मतलब शाम को उनका फंक्शन था। मैंने कहा 9 PM, ये अभी क्यों ऐसे बोल रहे हैं? पेमेंट सारा करके उन्होंने मेरे को एक रिमाइंडर कॉल दिया। तो मैंने कहा हाँ 9 बजे तक पहुंचेगा। बट आई देन रीचेक्ड कि 9 बजे मतलब नेक्स्ट डे ना 9 बजे। आई रीचेक्ड हाँ। इट, हाँ इट वॉज नेक्स्ट डे। बट स्टिल मैंने उनकी जो बात का जो टोन था, मैंने फिर से कॉल करके पूछा, मैंने कहा कल है ना आपका केक? बोली नहीं आज है। ओह। और उनका फोन आया होगा मेरे पास में 7 बजे, और 9 बजे मतलब माई डिलीवरी वॉज प्लान्ड फॉर द नेक्स्ट डे, एवरीथिंग वॉज प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। आज सेम डे, तो बस सिर्फ एक जो पॉजिटिव था कि वो मैंने फ्रॉस्टिंग फिलिंग करके दोनों टीयर्स की रख दी थी। हाँ अब उन्होंने जब बोला कि मैंने कहा हाँ आपकी तो 21st थी, तो हाँ उन्होंने बोला तो फिर वो तब उन्होंने बोला ओ शिट, वो तो प्री पोन्ड हो गई, वो तो 20th की थी। फिर वो बेचारे क्या बोलती हूँ, मैं से रिक्वेस्ट मोड पे अगर कुछ आपके पास हो तो वो कुछ कर दो। मैंने कहा आप हाँ डोंट वरी, पैनिक मत हो, मैं करती हूँ, हो जाएगा कुछ। तो हाँ फिर हम हाँ। लोगों ने किया उसको ओह उसको मतलब 99% सेम बनाया जो उन्होंने मांगा था, और जल्दी जल्दी में उसकी डिलीवरी भी कैसे मैनेज हुई उस दिन। बट देन उनका सेलिब्रेशन अच्छे से हो गया, केक पहुंच गया उनका, सब अच्छे से हो गया। तो वही है, ऑल ऑल वेल इज वेल, तो हो गया। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा भी होता है एक एक दो बार ऐसे हुए कि केक भूल गया ऑर्डर करके, ओ अरे हाँ आज तो मैं उठाना था। तो जनरली जो नॉर्मल केक्स होते हैं ना, पर्टिकुलरली बर्थडे वाले नहीं होते, तो उसमें लोग ज्यादा भूल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा भी ऑब्वियसली हुआ बर्थडे है। पार्टी है, बच्चे की है, हस्बैंड की है, तो आप मतलब रखेंगे ही केक, तो कि याद, केक। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। घर के बाद याद आएगा कि वो केक नहीं उठाया, पार्टी के बीच में से जाके कोई केक ले लेगा। पर ये प्रीपोन वाला तो अलग ही केस हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अलग, लोग प्रीपोन हाँ ऐसा मतलब आपने तो इतना बड़ा वेन्यू वगैरह सब, आपने गेस्ट को भी इंटीमेट किया होगा कि हमारा एक फंक्शन प्रीपोन हो गया, एक ही और भूल एक गए हो केक। एक ही भूल गई हो, बट चलो लकीली मैनेज मुझे हो बहुत गया। हंसी। और वो भी हाँ, और वो फुल पेमेंट भी हो चुका था कि मतलब वो कस्टमर की क्या हालत होगी कि अरे बट मैनेज हो गया, सब कुछ जैसा उन्हें चाहिए था वैसा ही बन गया। आई थिंक ये ना मतलब होम बेकर्स की एक बहुत बड़ी आई थिंक कैपेसिटी है, मतलब पॉजिटिविटी है कि कुछ भी हो जाए तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए उसको कैसे सॉल्व करना है, तो मतलब हाँ यू वो हैव टू करना चाहिए। सॉल्व। हाँ हाँ। विद बिजनेस ऐसे ही होता है, मतलब एवरी क्लाइंट इज डिफरेंट, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट, और आप इतने लोगों से बात करते हो और इतनी सिचुएशंस हैंडल करते हो, इतना प्रेशर हैंडल करते हो कि ना वो फिर हैबिट में आने लगता है कि कैसे तो वही है। चलिए, थैंक यू दीपाली जी, थैंक्स फॉर योर टाइम। मुझे वेलकम, लगा है आई एंजॉय टू। ऑर्डर में हमने हिंड्रेंस ना डाली हो। मैंने कहा आज हाँ आपके ऑर्डर्स में हमने हिंड्रेंस नहीं डाली नहीं हो, नहीं आपका टाइम नहीं इसमें नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, सब मैनेज करके चलती हूँ इसीलिए। Very nice, very nice. Hats off to you, and once again, congratulations and thanks for being on
एंड ऑल द गुड विशेस। मतलब फ्यूचर में आप बड़े बड़े शोज पे जाएं, बड़े बड़े शोज जज करें, तो मैं हम हमारी तो यही विशेस हैं आपको। थैंक यू सो मच, आई एंजॉय टू। या थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम बेकर हमारे साथ आ रही है। शी इज अगेन फ्रॉम नोएडा, बट आई थिंक सभी होम बेकर्स उनके बड़े फैन हैं, तो मैं जल्दी डिटेल्स शेयर करूंगी उनकी कि कौन आ रहा है। डू ज्वाइन इन नेक्स्ट वेडनेसडे विद अस। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।